Hello everyone, this is Shivangini and today I'll be discussing with you formal and informal English. If you remember काफ़ी सारे lectures में काफ़ी सारे videos में I keep mentioning this thing formal English, informal English. अब ये formal, informal English होता क्या है? I'll discuss that in detail with you in today's lecture. Also, I'll be discussing with you certain phrases in both the forms. जैसे किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर फॉर्मल इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे और सेम सेंटेंस को अगर इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश. Now talking about formal English. Formal English is that which we use when writing essays for school, cover letters to apply for jobs or emails and letters at work. यानी इस इंग्लिश का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको स्कूल के लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए कोई एसेज लिखने हैं, जॉब एप्लीकेशंस लिखने हैं, ऑफिशियल ईमेल्स लिखने हैं या वर्क लेटर्स लिखने हैं. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल इंग्लिश वो है जिसको आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने कज़न्स या बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन के टाइम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इंग्लिश एंड इनफॉर्मल इंग्लिश. फॉर्मल इंग्लिश यूजुअली ऐसे सिचुएशन में यूज़ की जाती है वेयर सीरियसनेस इज़ डिमांडेड, विच मीन्स जो सीरियस सिचुएशंस हैं, आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जिन्हें आप अच्छे से नहीं जानते या फिर उन लोगों से जो एक हायर अथॉरिटेटिव स्टेज पर हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने प्रिंसिपल से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, अपने बॉस से बात करनी है, किसी ऑर्गेनाइज़र से बात करनी है. सो एनी सच पर्सन जिसके साथ आपका पर्सनल कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई कंफर्टेबल रिलेशन नहीं है, वैसे केसेस में आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल इंग्लिश आप उन सिचुएशन में यूज़ करेंगे where you can have a very relaxed conversation, for example while speaking to your friends, while speaking to your cousins or those people whom you are well acquainted with. So this is the difference between formal English and informal English. अब conversation की अगर हम बात करें, in your regular conversation कुछ चीज़ें हैं जिनको formal English में एक अलग पैटर्न से बोला जाता है और सेम चीज़ों को अगर आपको इनफॉर्मल वे में बोलना हो तो आप एक अलग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अ कपल ऑफ सच कॉन्वर्सेशंस और सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस, फ्रेजेस जिनको आप फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश दोनों तरीके में यूज़ कर सकते हैं. सो यू विल हैव सर्टन सेंटेंसेस इन बोथ द फॉर्म्स, फॉर्मल इंग्लिश ऑल्सो, इनफॉर्मल इंग्लिश ऑल्सो, कि सेम बात को फॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. This is what you will have learnt by the end of this lecture. So let's have a look at that. So the first one is how do you do? आप कैसे हैं जब आप किसी का हाल चाल पूछते हैं. This is the formal way. Informally अगर किसी friend से same चीज़ पूछनी है तो आप बोलेंगे What's up? It is a pleasure to meet you. Same thing. Informal way में कैसे बोलेंगे? Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. At your earliest convenience means जितनी जल्दी possible हो सके. This is the formal way of saying it. Informally अगर बोलना हो तो आप बोलेंगे as soon as you can. Concerned about you. Formal. Worried about you. Informal. Firstly. Formal. To start with. Informal. Give my regards to. यूजुअली जब आप कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं या किसी लेटर की एंडिंग करते हैं तो आप लिखते हैं गिव माई रिगार्ड्स टू योर चिल्ड्रन और गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी. सेम चीज़ को अगर आपको इनफॉर्मली बोलना हो तो आप बोलेंगे से हेलो टू, जिसको भी कहना है से हेलो टू योर सिस्टर, से हेलो टू द यंगर वंस और एनीथिंग दैट यू वांट टू से. हैव यू हर्ड फ्रॉम हर लेटली, अगर इनफॉर्मली बोलना हो हर्ड फ्रॉम हर लेटली. Have you seen Tom? Informally, seen Tom. Informal English में usually आपको extra words add करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे have you, could you, please. Such words are not mandatory to be used in informal conversations. I agree with my colleague Anna that आगे आप जो भी conversational part है वो लिखेंगे. अगर informally बोलना हो तो आप बोलेंगे Anna is right और she is right, he is right. That is the way to say the same thing informally. Now,
इफ़ यू वॉन्ट समबडी टू रिमेंबर समथिंग, किसी को कोई चीज़ याद दिलाना चाहते हैं तो आप फॉर्मली बोलेंगे आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट, इनफॉर्मली बोलेंगे डोंट फॉरगेट दैट, और आगे जो भी चीज़ आप याद दिलवाना चाहते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू थैंक समबडी, formally you can say I appreciate your assistance. Informally you can say thanks a lot or thank you. Next, in the light of the fact that, मतलब जहाँ आपने because यूज़ करना हो वहीं पर अगर formal conversation हो रही है तो आप because की जगह यूज़ करेंगे in the light of the fact that. Usually जब आप conversation में हो या फिर email लिख रहे हैं, letter लिख रहे हैं, writing में आप ये वाला phrase यूज़ करेंगे instead of because. इट इज़ माई ओपिनियन दैट, ये मतलब हुआ आई थिंक, जैसे आप इनफॉर्मली कहते हैं ना आई थिंक दिस इज़ राइट, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, ये इनफॉर्मल लगता है. अगर फॉर्मली प्रोफेशनली सेम बात आपने कहनी है तो आप कहेंगे इट इज़ माई ओपिनियन दैट. इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू डॉट 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 का मतलब है आगे आप अपनी बात रखेंगे जो भी आप कहना चाहते हैं. जैसे आप इनफॉर्मली कहते हैं आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट, फॉर्मली सेम चीज़ को कहेंगे इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू डू इट और डू दैट. इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू, और इनफॉर्मली बोलेंगे यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दैट. इट इज़ रेकमेंडेड, ये एक फॉर्मल तरीका है. वी रेकमेंडेड, दिस इज़ इनफॉर्मल. प्लीज़ एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज फॉर वॉट एवर यू आर सेइंग सॉरी फॉर. तो इनफॉर्मली आप सॉरी कहते हैं, सॉरी आई डिड दिस, सॉरी आई डिड दैट. लेकिन सॉरी को अगर आपको फॉर्मली कहना है, किसी फॉर्मल इंसान को सॉरी कहना है या सॉरी लिखना है तो आप सॉरी नहीं लिखेंगे, यू विल से प्लीज़ एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज. नेक्स्ट, सेकेंडली और बिसाइड्स, इसको इनफॉर्मल वे में कहना हो तो यू कैन से अनदर गुड थिंग और व्हाट्स मोर. लास्टली, इट इज़ अ फॉर्मल वे, जब आप कोई लास्ट बात अपनी रख रहे हैं इनफॉर्मली आप कह सकते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज देन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू से. नेक्स्ट है शी हैज़ द एबिलिटी. इनफॉर्मल शी कैन, कैन मीन्स एबिलिटी. आप किसी की एबिलिटी की, कैपेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इनफॉर्मली आप शी कैन यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मली शी हैज़ द एबिलिटी. द प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड, दिस इज़ अ फॉर्मल वे कि प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, पूरा हो गया. इनफॉर्मली आप बोलेंगे दे पुट द प्लान इनटू एक्शन. फॉर्मली आवर डेस्टिनेशन, इनफॉर्मली द प्लेस वेयर वी वांट टू गो. इट विल सीज टू बी अ प्रॉब्लम, यानी अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी. दिस इज़ अ फॉर्मल फ्रेज. इनफॉर्मली अगर सेम बात को कहना हो यू कैन से इट वोंट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर. नेक्स्ट, वन ग्रोज वियरी इन दीज मैटर्स. आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस जंक. कभी आप कहते हैं आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ इट, आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग दिस. तो टायर्ड की जगह अगर आप ये बोलें वन ग्रोज वियरी, तो ये जो फ्रेज है ये और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, फॉर्मल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग एन ईमेल टू समबडी और यू आर राइटिंग एन एसे और यू आर राइटिंग अ लेटर, तो आप गेटिंग टायर्ड की जगह वन ग्रोज वियरी ये फ्रेज यूज़ करेंगे तो आपकी जो राइटिंग है इट विल लुक मोर प्रोफेशनल एंड मोर फॉर्मल. This appeared to rectify the problem. This seemed to fix the problem. तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज है. फिक्स की जगह हमने रेक्टिफाई यूज़ किया तो आपकी राइटिंग और ज़्यादा पॉलिश्ड लगती है. देखिए इंग्लिश में यही चीज़ ज़रूरी है. हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू राइटिंग्स दैट विच इज़ प्रोफेशनल विच इज़ बेटर बाय दीज वेज. तो जब आप फॉर्मली लिख रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए. फिक्स द प्रॉब्लम एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, मीनिंग एक ही है. फिक्सिंग द प्रॉब्लम इनफॉर्मल साउंड करता है एंड रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम इज मोर प्रोफेशनल एंड फॉर्मल. योर अराइवल, आपका कहीं पहुंचना, दिस इज फॉर्मल. व्हेन यू गेट देयर. प्लीज स्टेट योर बिजनेस, दिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग कैन आई हेल्प यू. आप इनफॉर्मली कहते हैं किसी को कैन आई हेल्प यू, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. सेम थिंग को अगर फॉर्मल वे में कहना हो या फॉर्मली लिखना हो तो आप बोलेंगे please state your business. Now next we have we note that you haven't, आगे जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, and informally you haven't. We would like to invite you, we would like to call you, जो भी चीज़ आप whatever you want to say. Informally we want to. So we want to is informal, we would like to is formal.
Would you like me to help you? It sounds professional, it is formal. Shall I help you is informal. To consider, this is formal. To think about is informal. To distinguish, किसी चीज़ में difference बताना, informally आप कह सकते हैं to tell the difference. This demonstrates, this is formal. This shows, it is informal. We are in the receipt of और we have received. We have received यानी आपको कोई चीज़ receive हुई, कोई चीज़ मिल गई, ये informal है. Formally आप कह सकते हैं we are in receipt of. Now next we have revision should be made and informally you should revise. This will be of great benefit to you. Informally it will do you good. यानी कोई चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी. Informally आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे it will do you good. और अगर formally कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे this will be of great benefit to you. How are you doing? तुम कैसे हो? Formal. What's going on? This is informal. I'm writing to inform you. मैं तुम्हें कुछ inform करने के लिए ये लिख रहा हूँ. This is formal. Just a note to say informal. I'm afraid I'll not be able to attend. Sorry, I can't make it. Sorry, I can't make it. थोड़ा unprofessional है, informal है. तो sorry की जगह आप बोलेंगे I'm afraid. I'm afraid your child is experiencing difficulty. Your child is making trouble. तो आप किसी को किसी की अगर complaint करना चाहते हैं, for example, I'm a teacher and I want to say that your kid is troubling me. तो मैं बोलूँगी your kid is making trouble. लेकिन इसी बात को अगर थोड़ा formally कहना हो तो हम कहेंगे I am afraid of your child is experiencing difficulty. I look forward to meeting you next week. See you next week. आप कहते हैं see you tomorrow, see you next week. Formally आप कहेंगे I look forward to meeting you next week. I regret to inform you. I'm sorry to tell you. Sorry की जगह आप regret यूज़ करेंगे. I was hoping that you could. आगे जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो add on करिए. और you can say it informally. I was hoping that you could. और informally could you. I would be grateful if you could reply early. मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा या थैंकफुल रहूँगी अगर आप मुझे जल्दी रिप्लाई करेंगे. इसी बात को इनफॉर्मली आप कहते हैं प्लीज़ गेट बैक टू मी ASAP. ASAP मीन्स एज सून एज पॉसिबल. ये यूजुअली आप व्हाट्सएप में यूज़ करते होंगे, सो आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड. आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू. फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग फॉर हेल्प. तो आप अगर फ्रेंड से हेल्प मांग रहे हैं तो बोलेंगे आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कुड हेल्प मी. लेकिन अगर सेम हेल्प आप अपने सीनियर से या बॉस से मांग रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड काइंडली हेल्प मी. द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट और परफॉर्म्ड. इनफॉर्मली यू कैन से दे डिड द एक्सपेरिमेंट. थैंक यू फॉर योर ईमेल ऑफ द 10 of March. थैंक्स फॉर योर ईमेल ऑन 10 March. यहाँ देखिए जो हमने डेट लिखी है उसका जो पैटर्न है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है. इनफॉर्मली आप सीधा लिख देते हैं 10 March, 5 June, 6 March. लेकिन अगर फॉर्मली लिख रहे हैं तो 10th of March, 5th of June. दिस इज़ द पैटर्न टू राइट डेट इन फॉर्मल राइटिंग्स. प्लीज़ लेट अस नो ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स. किसी की नीड्स या रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछना हो तो आप रिक्वेस्ट करेंगे in a very polite manner. Please let us know of your requirements. और informally you can say what do you need. तुम्हें क्या चाहिए. People consume a tremendous amount of. People use a huge amount of. तो कहीं कहीं जगह हमने synonyms भी यूज़ किए हैं. So people consume a tremendous amount. Informally huge amount. Please let me know when you will be available. आप अगर किसी सीनियर या प्रोफेशनल को मैसेज करते हैं तो आप बोलेंगे प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू विल बी अवेलेबल. मतलब आप जब भी अवेलेबल होंगे प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए. सेम चीज़ अगर आपको अपने फ्रेंड को कहनी है या अपने किसी कज़न को कहनी है या क्लासमेट को कहनी है तो आप इनफॉर्मली बोलेंगे लेट मी नो इफ़ वी कैन गेट टुगेदर. एज पर योर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ऑन द टुडेज डेट एज वी डिस्कस्ड दिस मॉर्निंग. Now, I hope to hear from you at your earliest convenient. Write back soon. ये informal है. जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे जल्दी से रिप्लाई करना तो आप बोलते हैं write back soon
यही चीज़ अगर फॉर्मली कहनी है तो आप बोलेंगे आई होप टू हियर फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, कि जब आपके लिए कन्वीनियंट हो तो जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई करिए. एज पर योर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ऑन टूडेज डेट, दिस इज़ फॉर्मल. सेम चीज़ इनफॉर्मली, एज वी डिस्कस्ड दिस मॉर्निंग, जैसा कि हमने आज सुबह डिस्कस किया था. वी कैन असिस्ट इन द रेजोल्यूशन ऑफ दिस मैटर, यानी इस इशू को सॉल्व करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं. इनफॉर्मली आप बोलेंगे आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वी वुड बी ऑनर्ड इफ यू वुड अटेंड दिस इवेंट. इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम टू दिस इवेंट. दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्विटेशन. जब आप किसी को किसी इवेंट, किसी फंक्शन के लिए इन्वाइट करते हैं, इफ़ दिस इज़ अ फॉर्मल पर्सन यू आर इन्वाइटिंग, यानी अपने किसी सीनियर को, बॉस को, टीचर, प्रिंसिपल को इन्वाइट करना है, तो आप फॉर्मली बोलेंगे वी वुड बी ऑनर्ड इफ़ यू वुड अटेंड दिस इवेंट. और इनफॉर्मली अगर कहना है तो आप बोलेंगे इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड कम टू दिस इवेंट. So these were few sentences or phrases which you can use in your daily conversations or writings. तो नेक्स्ट टाइम सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं, whether that is a formal writing or informal writing, and accordingly you can incorporate any of these needful useful phrases into your writing. अगर इनफॉर्मली लिख रहे हैं तो अपनी नीड के हिसाब से आप इनमें से कोई भी फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर यूजिंग फॉर्मल इंग्लिश, बी इट स्पीकिंग, बी इट राइटिंग, राइटिंग है या स्पीच है, हार्डली मैटर्स. मैटर क्या करता है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटेंसेस को चूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू enjoyed the discussion with me. Thank you, students.